चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद से खास चर्चा। ब्यूरो चीफ मम्मा शाह की। ब्यूरो मंदसौर। सर, डोड़ा चूरा के जो मामले मंदसौर जिले में सबसे ज़्यादा जो पकड़ में आ रहे हैं, उन मामलों को लेकर आप किस नज़र से देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसका अगर कोई मूल दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। कारण ये है कि डोड़ा चूरा जो है वो सरकार को नष्ट करना था, वो नष्ट नहीं करते हुए जो किसान की फसल है डोड़ा चूरा, किसान बड़ी मशक्क़त से डोड़ा चूरा पैदा करता है, किसान बड़ी मशक्क़त से अफीम को उगाता है और वो डोड़ा चूरा बनता है तो पूर्व में सरकार इसको खरीदती थी और ख़रीद करके किसान को मुआवजा देती थी। आज अगर डोड़ा चूरा किसानों के घरों में अगर पड़ा हुआ है तो सरकार ने खरीदी नहीं करी, इस कारण से पड़ा हुआ है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार पुनः स्थापित हुई तब से लगा करके हम देखते हैं तो डोड़ा चूरा में जो थानेदार, जो यहाँ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय सारे फर्जी एनडीपीएस एक्ट के केस बनाने वाले थानेदारों की छुट्टी कर दी थी, उन सारे थानेदारों को मंदसौर नीमच जिले से बाहर कर दिया था और पूरा ईमानदारी का वातावरण और नैतिकता का वातावरण इस क्षेत्र में बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने पुनः उन्हीं थानेदारों को बुलवा लिया और किसानों को बरगलाने के लिए, अन्नदाता किसानों को फंसाने के लिए जाल बिछा करके डोड़ा चूरा में खुद ही आजकल पुलिस खरीदार बन करके उनको फंसा रही है और जाकर के अपने मुखबिरों के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फंसा रही है। इसमें सर्वाधिक हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने युवा साथी हैं वो इस चक्कर में आ गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कोहरा है ये 2-3 साल में छट जाएगा। लेकिन तब तक मैं सारे युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी इस प्रकार के मादक द्रव्य जो पदार्थ हैं ऐसे कामों में नहीं आए और ऐसे पुलिस के बहकावे में नहीं आए, कोई डोड़ा चूरा और अफीम नहीं बेचे और इस तरीके का कोई काम नहीं करे। कारण ये कि आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक है, वो सारे के सारे लोग मिलकर के युवाओं को और विशेषकर किसानों को फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होगा और कम से कम मेरा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी अनुरोध है कि भैया, आप लोगों को इस क्षेत्र से लोगों ने अपार समर्थन देकर के आपको चुनाव जिताया, आपको जनप्रतिनिधि बनाया। इसलिए जनप्रतिनिधि आपको नहीं बनाया कि इन किसानों को और इन गरीबों और इन मजदूरों को और इन युवा साथियों को तुम बरगला करके फंसाओ और इनके खिलाफ साजिश रचो। इस तरीके की जो साजिशें चल रही है वो निश्चित रूप से नाकाम होना चाहिए और डोड़ा चूरा का जो है वो सरकार इसको तत्काल खरीदना चाहिए और किसानों को जब ये अगर खरीद करके अगर नष्ट करती है और किसानों को मुआवजा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में अमन, चैन और भाईचारा पुनः पैदा होगा। लेकिन सर, देखने में आता है जितने भी अभी डोड़ा चूरा जो केस पकड़ा रहे हैं उसमें जांच के नाम से कोई जो मेन जो मुखिया होते हैं वो लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब इतना माल जो कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, क्या करते हैं, आरोपी है वो आरोपी की जाँच के लिए वहाँ तक की सीमित में रखा है। मैंने आपको प्रथम प्रश्न में ये कहा कि जो थानेदार इस क्षेत्र में फर्जी अफीम के प्रकरण बनाते थे, उन थानेदारों की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उनका जिले से छुट्टी कर दी थी, वो आए नहीं थे यहाँ। लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हीं थानेदारों को पदस्थ करा करके क्षेत्र में ये मैसेज दिया कि एक आदमी जब डोड़ा चूरा पकड़ाता है तो 10 से 20 लोगों की सूची बनती है और उन सूची के आधार पे एक वसूली होती है, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 25 लाख। इस तरीके का जो गोरख धंधा चल रहा है उस पे जो मोहर लगाई वो खुद भारतीय जनता पार्टी के काबीना मंत्री जावद विधानसभा क्षेत्र से सकलेचा जी जो है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये कहा कि मंदसौर नीमच जिले में ये गोरख धंधा चल रहा है और इसमें भाजपा के लोग मिले हुए हैं और वो ये मिलकर के किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा के मित्रों को इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनता है और इन्हीं जनता ने उनको जीता करके वहाँ भेजा। इसके लिए नहीं भेजा कि आप उनको फर्जी प्रकरण में फंसाओ, इसके लिए नहीं भेजा। तो मेरा आपके साथियों से निवेदन है कि 2.5-3 साल सरकार ये चलेगी। इस सरकार के बाद पुनः जब ये घनघोर अंधेरा ये जब छट जाएगा तब ऐसे सारे थानेदारों की लिस्टें मंगाएंगे और उनको देखेंगे किन किन ने फर्जी प्रकरण बनाया और युवाओं के साथ न्याय होगा।